तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर। जो मेरा पहला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, जय प्रक्रम। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल में भी डाल दिया गया है। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो मेरा क्लास 10th का क्रैश कोर्स शुभारंभ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1, तो आप लोग जाके जल्दी से वीडियो देख लीजिए। तो अब हम जो देखेंगे श्वसन देखेंगे, रिस्पिरेशन देखेंगे। देखिए, इसका फेस टू फेस जो वीडियो है ना, वो लॉन्ग वीडियो अपलोड है, तो उसको भी जाके देख लीजिए। और इसमें जितना क्वेश्चन सारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो स्किप नहीं करना है। आपको स्क्रीनशॉट भी लेना, और हम तो बता ही रहे हैं, और सारा के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, या तो आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। श्वसन क्या है, निश्चित है कि आपके एग्जाम में पूछेगा श्वसन क्या है। बड़ा सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। आप लोग इसका आराम से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो श्वसन का अब प्रकार देखते हैं। श्वसन के जो प्रकार है भाई, श्वसन का प्रकार जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा श्वसन के कितने प्रकार है, ये एमसीक्यू में पूछेगा। तो श्वसन के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। आप लोग याद रखिएगा, श्वसन के 2 प्रकार है। आपको अगर वायवीय अवायवीय ये दोनों शब्द याद रहता है तो अच्छी बात है। अगर ये दोनों नहीं याद, तो ऑक्सी और अनऑक्सी। वायवीय श्वसन सिंपल सा मतलब रखिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन या वायवीय, वाय मतलब क्या, हवा, वायु के जो उपस्थिति में जो श्वसन होता है उस श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। सीधे इसका उल्टा कर लीजिए, अवायवीय श्वसन क्या होगा? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब आपका ये जो हो जाएगा, इसके बाद आपके 5 नंबर में पूछ देगा आप लोग से कि ऑक्सी और अनऑक्सी या वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अंतर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रख लीजिए और रट जाइए। ये आएगा ही आएगा। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, बहुत सिंपल। और इसी का सीधे उल्टा कर दीजिए, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, जो उपस्थिति में हो ऑक्सी, जो अनुपस्थिति में हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसमें विशाल जीव यानी हम लोग, हाथी, कुत्ता, बिलाई यानी कि जो हो सब, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, जो छोटे माइक्रोस्कोप, ये जिससे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें CO2 जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 का जल का निर्माण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से 38 ATP बनता है। आप लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि एक ग्लूकोज को टूटने से कितना ATP बनता है, तो आप लोग बोलिएगा 38 ATP बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ के लिए है। नेक्स्ट है, इसमें ग्लूकोज के टूटने से बस 2 ATP बनता है। कितना बनता है? बस 2 ATP बनता है। और इसमें किसमें, वायवीय या ऑक्सी, अवायवीय में सिर्फ 2 ATP बनता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव में होता है। ये कोशिका द्रव्य में और ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, अब हम देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछते आया है, हर बार। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक से फिल्टर करने के बाद यहाँ आप लोग को दिया जा रहा है, इसलिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम लॉन्ग वीडियो बताए हुए पिक्चर के साथ, फोटो के साथ आप लोग लॉन्ग वीडियो देख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि आप सबसे पहले नाक से शुरुआत होता है, अग्रासनी, स्वर्नली, ब्रोंकाई, ये सब आपका वहाँ जाके संपन्न होता है। इसको लॉन्ग वीडियो देखिए, ज़्यादा डिटेल में आपको मिल जाएगा। अब प्रमुख जीवों का श्वसन अंग, ये आपके MCQ में पूछेगा, निश्चित है ये पूछेगा। अब पूछेगा मानव, मछली। मानव जो है क्या चीज़ से लेता है सांस, तो फेफड़ा से। मछली क्या है, गल्फर गिल्स, सब जानते हो, सब मछली खाए हो। ऑक्टोपस गिल्स। देखो, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, ये तीनों जो है ना भाई वाह, ये ट्रैकिया से लेता है। ट्रैकिया का मतलब क्या हुआ, ट्रैकिया को क्या मतलब हुआ, ट्रैकिया इसमें दिख नहीं रहा है। उल्लू का सीना पे ही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ये सारी बात बताए हुए, उसके सीना पर ही छेद रहता है, उसी सीना से सांस लेता है, डायरेक्ट लेता है, कोई नाक उक नहीं रहता है ट्रैकिया। इसके अंदर मच्छर, मक्खी
और ये सब आपका आ जाता है। शेर, सांप, पक्षी ये सब फेफड़ा से सांस लेता है, जैसे मनुष्य फेफड़ा से, उसी तरह शेर, सांप, पक्षी ये सभी फेफड़ा से लेता है। ये हम लोग एक ही श्रेणी में आए, ठीक है। मेढक, अब देखो मेढक जो है ना, मेढक 3 अवस्था में सांस लेता है। देखो भाई, त्वचा से भी लेता है, फेफड़ा से भी लेता है, और बचपन अवस्था में जब टेडपोल रहता है तो वो गिल से भी लेता है। त्वचा से कब लेगा, फेफड़ा से कब लेगा, जब जमीन पे। त्वचा में रहेगा कब, जब जमीन यानी मट्टी के अंदर रहेगा तब। और जब ये पानी में रहेगा तो टेडपोल अवस्था में रहेगा तो ये गिल से सांस लेता है। तब मेढक जो 3 अवस्था में, यहाँ एक छूट गया है, एक अवस्था जो यहाँ पे ये छूट गया है, तो कौन सा, गिल से छूट गया है, ठीक है। चूहा, आप बता सकते हैं कि चूहा किससे सांस लेता है, फेफड़ा से लेता है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में शोषण है, जैसा कि फोटो में दिखा। श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, प्रश्वास, उच्छ्वास। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रखता है कि पौधे में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो पेड़ पौधा अपनी श्वसन की क्रिया पत्तियों, तनों और जड़ों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं। आप लोग कभी ना कभी पत्ता आप लोग जरूर लिए होंगे, और पत्ता पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो छोटा छोटा छिद्र रहता है, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उसी रंध्र से वो सांस ग्रहण करता है। पेड़ पौधा अपनी श्वसन क्रिया पत्तियों, तना, जड़ों पर छोटे छोटे छिद्र के द्वारा, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधा सांस लेते हैं। छोटा छोटा देखिएगा जो दिख रहा है यहाँ फोटो में। तनों में वात रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। जड़ों में मूलरूप द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया बहुत मंद गति से होती है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें श्वसन गैस परिवहन नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन रख लेता है, तो पेड़ पौधा रख लेता है। चलिए, अब जंतुओं में श्वसन, ठीक है। जंतुओं में श्वसन सूक्ष्म जीव और एक कोशिकीय में। तो सूक्ष्म जीव में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण जब कोई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता को अर्धपरागमा झीले, ये सब आगे समझाएंगे, ठीक है। ये लॉन्ग वीडियो देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, कैसे। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना गया है क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, और यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति को मौत हो जाता है। इसे प्राणघात गैस भी कहा जाता है। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपसे पूछे कि प्राणघात गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका लॉन्ग वीडियो आप लोग देख लीजिए, अपने ही चैनल पे मिल जाएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कीजिए। मेरा कोशिश से पहले बायोलॉजी खत्म कर दे, उसके बाद आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।